वो जो लोग 60 साल से खेती कर रहे हैं ना, उनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। जो बिल है उसका, जो तीनों बिल है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, अरे भाई कार में कल बहुत भीड़ है। नमस्कार देशवासियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे फास्ट प्लस न्यूज चैनल में। हमारे शो खबर के असर में एक खबरों का सिलसिला जारी है। कल दिनांक 12/20 को भगवान बुद्ध की धरती पे कुशीनगर जिला के गहिरौली में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, जिसे पूरा देश आज रावण के नाम से जानता है, उनका आगमन हुआ। मेरे प्यारे देशवासियों, जहां कुशीनगर के जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष और सारे कार्यकर्ता भीम आर्मी के उपस्थित रहे और चंद्रशेखर आजाद रावण का स्वागत किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आप देख सकते हैं इनकी कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी हुजूम है, जो पहली बार अब ऐसे रुक जाओ पीछे से रुक जाओ। आप लोग बैठे, आप दिखाइए। अरे भाई कार में कल बहुत भीड़ है। अत्याचार अब की बार गरीबों की सरकार, ये निर्णय हमें लेने की जरूरत है। मैं लिख के देता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक दे। एक संकल्प जो है एक दूसरे को प्यार की भावना से जोड़े, एक दूसरे को मिशन से जोड़े, मूवमेंट से जोड़े। देखिए, क्या गरीब का हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावण की कुशीनगर में सबसे पहला कवरेज फास्ट प्लस न्यूज का रहा। सबसे पहले फास्ट प्लस न्यूज पहुंची है वहां पे, और इसी क्रम में हम आपको बता दें कि क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने साथियों को बताया, क्या कहा, क्या वादा किया, क्या कहे। उन्होंने कहा कि 2022 की चुनाव में उन सभी का हिसाब होगा जो इस समय जो अधिकारीगण घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं, पैसे पे काम करते हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी पैसे पे काम करते हैं, उन सभी का खींच के, जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद का यही कहना रहा कि 2022 की चुनाव में उनको खींच के उनका हिसाब किया जाएगा। क्या कुछ कहा भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर से चंद्रशेखर आजाद रावण में, आइए जानते हैं। आइए देखिए भाई, अरे मोबाइल बाद में खींच भैया आइए ना, इंटरव्यू लेना है। सर आइए। चल रहा है, फिर दोबारा कोई परेशान नहीं होगा। जी आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ। आइए सर। राहुल माइक है तो उनको कह दो चुप हो जाए। लो मुझे दे दो। तुम लोग अगर 1 मिनट का समय दे दो तो मैं इनसे बात कर लूंगा, चुप हो जाओ। चलिए, धन्यवाद। कोई ठेलेगा नहीं भाई। तो एक मुद्दा चल रहा है कृषि को लेकर, अभी भी आपने मन से कहा है कृषि बिल को लेकर, आखिर ऐसी क्या कमियां दिख रही हैं बिल में कि लगातार विरोध किया जा रहा है? वो जो लोग 60 साल से खेती कर रहे हैं ना, उनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। जो बिल है उसका, जो तीनों बिल है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या MSP, जिस तरह कानून में नहीं रखी गई है बिल में, उसको जो है, और उनको जो अगर कोई परेशानी हो जाती है किसान का और पूंजीपति का कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग में अगर कोई परेशानी आ जाती है, उनमें विवाद हो जाता है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपको SDM की अंडरटेकिंग जाना पड़ेगा। और SDM जो है, यहाँ आप देख लीजिए, SDM सरकार के अधिकारी होते हैं, जो सरकार चाहेगी वो करेगा, तो किसान को सब चीजें समझ आती हैं। ये जो लोग जिन्होंने कभी खेत में नहीं जाकर देखा, वो किसानों को बताएंगे कौन सा बिल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पहली बात तो ये, किसानों की मांग ही नहीं थी वो बिल, तो जो किसानों की मांग ही नहीं, आप उनको जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? और किसान सड़क पे हैं। 30 से ज्यादा लोगों ने शहीदगी दे दी है। अब तक सरकार का दिल नहीं पसीज रहा, क्योंकि वो जो वेयर हाउस बने हुए हैं, 3 बार जो है
भूमि अधिग्रहण का जो कानून है उसको पलटने का प्रयास कर चुकी है सरकार, और वो इसलिए क्योंकि किसी तरह से अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाना। ये देश कुछ दिनों में सरकार बेच देगी और अडानी अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह स्थापित हो जाएंगे, और किसान इस बात को समझते हैं, क्योंकि पहले भी जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई हो या इस तरह का कानून लागू हुए, चाहे वो गुजरात में हो, बिहार में, उसका हश्र देखा है किसानों ने। तो किसान अपनी जायज मांग के लिए लड़ रहे हैं, सरकार उनको बेवकूफ बनाना बंद करे और सरकार को चाहे किसानों की मांग को माने और तीनों बिल को जो है रद्द करे। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लगातार काफी दिन बीत भी चुके हैं। कृषि मंत्री से भी कई बार बातचीत हुई है, लेकिन कोई कारगर कदम नहीं उठा पाई। सरकार भीम आर्मी क्या करेगी? सरकार उठाना ही नहीं चाहती है। भीम आर्मी का उस आंदोलन को जन समर्थन है, क्योंकि उसे किसान लीड कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अन्नदाता के साथ खड़े हैं। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, किसानों के साथ मजदूरों का, जो किसान और मजदूर का तो चोली दामन का साथ है, किस मजदूरों के साथ जो है कारीगरों का, और उन सब लोगों का जो किसान के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे कोई बुग्गी बनाता हो या फावला बनाता हो या खुरपा बनाता हो या लोहे का काम करता हो या ट्रैक्टर बनाता हो, ट्रॉली बनाता हो, तमाम लोग जिनका घर किसानों की वजह से चलता है, जिनका रोजगार किसानों की वजह से चलता है, वो भी किसान ही है। वो किसानों का हिस्सा उन सबका आंदोलन है, और इस आंदोलन की ताकत ये है कि सरकार को रोज झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की जो जिस तरह से और मुसलमान अगर होते उनके प्रति जो झूठ फैला के जो है स्थिति बना ली जाती, या दलित होते उनको नक्सली कह के स्थिति बना लेती। किसान अन्नदाता जो देश की रीढ़ है उसके खिलाफ कुछ नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए इनके मीडिया के चैनल झूठ फैलाते रहते हैं, लेकिन वो झूठ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 2022 को लेकर आप क्या देख रहे हैं? 2022 में उत्तर प्रदेश की तानाशाही योगी सरकार जो है वो दफन हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, और ये तथागत गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है, ये कुशीनगर है, और यहाँ जो है यहाँ से तथागत बुद्ध के विचारों का जो है आदान प्रदान बढ़ेगा और बहुजन समाज का राज आएगा। पहले भी यहाँ बहुजन समाज का राज रहा और आने वाले कल में भी जो है आजाद समाज पार्टी के माध्यम से बहुजन समाज की सरकार भी आएगी, और वो सरकार गरीबों के लिए काम भी करेगी। कुशीनगर में चुनाव को लेकर जिस तरीके से घमासान चल रहा है, इसमें भीम आर्मी का क्या नजरिया है? देखिए, कोरोना जो है वो सरकार का ऐसा हथियार है कि जहाँ विपक्ष के लोग रैली करते हैं तो वहाँ कोरोना आ जाता है, और वहाँ गृह मंत्री बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश नहीं देश के किसान उनसे नाराज हैं, और वहाँ वो जो हैं जो जिस झूठे धर्म और राष्ट्रवाद की बातों करके बेवकूफ बनाते हैं, वो अब जनता नहीं बनने वाली। घमासान जारी है, सरकार जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। अब देखते हैं बाकी क्या होता है। हमारा जो प्रयास रहेगा कि बीजेपी वहाँ भी जो है सत्ता में ना पहुंचे किस तरह से। कुशीनगर आने का उद्देश्य क्या रहा? कुशीनगर इतिहास है, तथागत बुद्ध के वंशजों का परिनिर्वाण स्थल आए हैं, उनको नमन करने और उनके विचारों को आत्मसात करने, और इस देश में फिर से तथागत बुद्ध के सपनों का जो भारत था, प्रबुद्ध भारत, उसके निर्माण के लिए संकल्प लें। कुशीनगर की जनता के ने जो प्यार दिया उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाबा जी ने ये प्रेस नोट अपने सुसाइड नोट में लिखी, लेकिन जब मैं उनके अंतिम दर्शन को गया तो वहां जो हमारे गुरु थे उन्होंने मुझे बताया कि एक 10 पेज का लेटर बाबा जी और लिख के गए हैं जो गुरुद्वारे के डेरे में था, जिसमें लिखा गया था कि मेरी शहादत को कायरता ना समझा जाए। हर कोई व्यक्ति मूवमेंट में बलिदान कर रहा है, आंदोलन में बलिदान कर रहा है, कोई मेडल लौटा रहा है, कोई और कुछ लौटा रहा है, कोई संघर्ष कर रहा है, लेकिन मैंने जमीन पर जाकर वहां देखा कि वहां ठंड में 3-3 डिग्री टेम्परेचर में छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो है सड़क पर सो रहे हैं। जहां रजाई से पैर आदमी बाहर नहीं निकालता, वो ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। मैं उनकी तकलीफ नहीं देख सकता, इसलिए मैं अपने प्राणों का बलिदान दे रहा हूं, क्योंकि ये आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपको यही बता रहा हूं कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए सबने अपने जीवन का बलिदान इसलिए दिया है कि उस बलिदान